जय माता दी फ्रेंड्स, आप सबको आज मैं आप सबके साथ हमारा वैष्णो देवी का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो हमने चढ़ाई स्टार्ट कर ली है और हम यहाँ पहुँच गए हैं बाणगंगा। बाणगंगा आप सबको पता होगा, यहाँ माता रानी ने अपने केस धोए थे और हनुमान जी की प्यास बुझाई थी और अपने सभी भक्तों के लिए ये बाणगंगा बनाई थी। और यहाँ पे मैं, विजय, विशाल भैया और डुग्गू, हम 4 जन चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत सुंदर है वैष्णो देवी का मंदिर, मेरी माता रानी का मंदिर है। मैं अपना पीहर मानती हूँ वैष्णो देवी को। और हम लोग चढ़ाई कर चुके हैं। यहाँ पे डुग्गू, विशाल भैया डांस कर रहे हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स, उस दिन हम लोग जिस दिन चढ़ाई किए थे ना, हमने शाम के 7 बजे से चढ़ाई स्टार्ट की थी। तो उस रात को 55,000 से भी ज़्यादा पब्लिक ने हमारे साथ चढ़ाई की थी, क्योंकि वहाँ पे कूपन कटते हैं ना। तो हमने पूछा था तो हमें पता चला, और वैसे आपको भीड़ का अंदाज़ा देख के भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दर्शन करते करते हम चढ़ाई कर रहे हैं। संगे संग आपको मैं बाणगंगा के माता रानी का मंदिर दिखाती हूँ, यहीं से मेन चढ़ाई स्टार्ट होती है। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए माँ का। और आरव का आप जयकारा सुनिए कि आरव कितने प्यार से माँ को याद कर रहा है। बोलते चलो जय माता दी। हाँ हाँ, तो आपने सुना कि आरव के अंदर कितना जोश आ गया था। माँ अपने आप शक्ति दे देती है बच्चों को, बड़ों को, सबको। और चढ़ाई तो बहुत ऊंची है, तो थोड़ी देर चलते थोड़ी देर बैठ जाते हैं। हम चलते चलते अर्धकुंवारी पहुंच गए थे और अर्धकुंवारी से बहुत तेज़ तूफान स्टार्ट हो गया था। जो अब आगे आप उसका सीन देखिए कि कितना तेज़ तूफान था। बहुत तूफान, बहुत बारिश आ रही है फ्रेंड्स। 1 घंटे से हम लोग रुके हुए थे क्योंकि लाइट भी नहीं थी यहाँ पे। फिर सबने जो थोड़े मोड़े शॉल मैंने डुग्गू के लिए लिया था, बट खुद को ओढ़ना पड़ रहा है क्योंकि बहुत तूफान आ रहा है। 1 घंटे बाद बारिश आई, लाइट आई है। अब हम लोग यात्रा वापस शुरू करते हैं। माता रानी की मर्जी, चलिए मेरे साथ। वहाँ परीक्षा ले रही है हम सब बच्चों की। सब देख सकते हो कितनी बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है। 4 दिन से मैं विजय सोई नहीं है, तो आँखें भी बहुत काली हो गई है और सर्दी जुकाम फीवर भी आ रहा है। बहुत हालत ख़राब हो रही है। तूफान फिर तेज आ गया। बिजली कड़कने की आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी तेज हुई जा रही है बारिश। क्या करती है माँ भगवान जाने। ये तूफ़ान पूरी रात चला। आप सोचो फ्रेंड्स, हम सब ने ऐसे ही चढ़ाई की। अर्धकुंवारी में 1.5 या 2 घंटे तक लाइट नहीं थी और तूफ़ान बहुत तेज़ था। अंधेरा, बिजली, बर्फ़बारी हो रही है। तो हम कुछ देर के लिए इंतज़ार किए, 2 घंटे। 2 घंटे बाद जब लाइट आई तो हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और डुग्गू और बहुत बच्चे सब डर गए थे, क्योंकि एक तो पहाड़ खुला ऊपर से और एकदम अंधेरा हो गया था। तो काफ़ी बच्चे डर गए थे, चिल्लाने लग गए थे। लेकिन माँ के आशीर्वाद से फिर 2 घंटे बाद लाइट आ गई, तो काफ़ी सुकून मिल गया था हमें और हमारी यात्रा कंप्लीट हुई। अब हम लोग भवन की तरफ मुड़ रहे हैं। यहाँ से भवन की शुरुआत होती है और नवरात्रा में इतना सुंदर सजाया जाता है ना, आप देख सकते हो कि बहुत सुंदर, माने असली फूलों की ये सजावट की हुई है, जो न्यूज़ वगैरह में सब जगह दिखाई जाती है। वैष्णो देवी बहुत फेमस जगह है इंडिया की, और हर जगह से, हमारे देश के हर कोने से भक्त अपने दर्शन करने आते हैं। मैंने काफ़ी जन से वहाँ बात भी की थी। कोई आसाम से था, कोई दिल्ली से था, कोई राजस्थान से था, हम कोलकाता से थे। अलग अलग जगह से सब कोई अपनी मुरादें लेके आते हैं।
और आप यकीन मानिए माता रानी किसी को भी खाली झोली नहीं भेजती है। आपकी कोई भी मुराद हो माँ उसको ज़रूर पूरा करेगी। और मैं तो नंगे पाँव चढ़ाई की थी, वहाँ पे बस बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तब विजय ने सॉक्स दिए थे मुझे पहनने के लिए। थोड़ी देर बाद मैंने वो खोल दिया था और भीड़ देख सकते हो। और माँ के दरबार में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सब माँ के बच्चे हैं, सब एक बराबर है। क्योंकि दर्शन करने के बाद देखिए सब कोई ज़मीन में ही वहाँ कंबल मिल जाती है, बहुत फैसिलिटी हो गई है अब तो। अब माता रानी के दरबार में शुरू से बहुत फैसिलिटी थी, लेकिन अब बहुत साफ़ सुथरा, माने इतनी भीड़ होने के बावजूद भी आपको सब वॉशरूम क्लीन मिलेंगे, आपको ब्लैंकेट्स अवेलेबल है वहाँ पे, खाने की सब सुविधा है, प्रसाद की सब सुविधा, आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। ट्रस्ट का काम बहुत सिस्टम अच्छा है, माने मुझे ये सब चीज़ अब बहुत अच्छी लगी। मैं तो 3rd टाइम गई थी वैष्णो देवी, और माने अब बहुत अच्छी जगह, आप ज़रूर एक बार जाइएगा और दर्शन करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा माता रानी का दरबार। और हम इस बार भी मेरे भैरू बाबा के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि तूफ़ान जो आया है अर्धकुंवारी में, ये इस टाइम पे थोड़ा रुक गया था। रात के अभी 4 बज रहे हैं कि 4:30 बज रहे थे, रात हो गई थी, माने सुबह होने वाली थी 4:30 बजे, तब हम सब ने दर्शन किए। उसके बाद 1-2 घंटे तक बारिश रुकी हुई थी, फिर मॉर्निंग 8 बजे के आसपास इतनी तेज़ दोबारा बारिश हुई है कि माने बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ वाली, ये सीज़न की पहली बर्फ़बारी हुई थी वहाँ पे, जो मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बर्फ़बारी देखी, कभी मैंने नहीं देखी। उसके वजह से भैरू बाबा के दर्शन बंद कर दिए गए थे और हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया था, दोपहर के 1:30-2 बजे तक हमने इंतज़ार किया था कि रास्ता खुल जाए तो हम दर्शन करें, लेकिन नहीं खुला था। उन्होंने बोला आज भर के लिए पूरा रास्ता बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत बर्फ़बारी हुई है ना, और भैरू बाबा का रास्ता भी पतला है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने एकदम रास्ते बंद कर दिए थे। तो हमारे नसीब में नहीं था, मैंने तो एक बार भी भैरू बाबा के दर्शन नहीं किए, तो क्या कर सकते हैं, वहीं से माथा टेक के हमें रिटर्न आना पड़ा। और मैं वापस बोली हूँ माँ को कि माँ मेरी एक बहुत बड़ी मुराद है, वो आप पूरी कर। और हाँ, मैंने फिर से मन्नत मांगी है माता रानी से, बहुत ज़रूरी, कि माँ मेरी अगर मुराद वो पूरी करेगी ना, मुझे पता है ज़रूर पूरी करेगी, तो मैं फिर से नंगे पाँव चढ़ाई करके माँ के पास जाऊँगी। और इस बार मैं पक्का भैरू बाबा और अर्धकुंवारी के दर्शन करके आऊँगी। मैंने एक बार अर्धकुंवारी के दर्शन किए, बट डुग्गू के दोनों बाकी है, तो डुग्गू को भी दर्शन कराऊंगी। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता है, आपको ये बात पता होगी, तो हम लोग आपको बाहर से ही मंदिर दिखा दे रहे हैं। आप सब आइए और आके अपने आँखों से दर्शन कीजिए, उसका माने कुछ बोल ही नहीं सकती। और आप सब सजावट देखिए, बहुत सुंदर सजावट है माँ की। मैं आगे मिलती हूँ फिर आपसे। ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में लगन हम करें चरण, तन मन में भक्ति ज्योत दे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे।
फ्रेंड्स हमने नीचे उतरने की यात्रा वापस से स्टार्ट कर ली है। अब दोपहर के 12:30 के लगभग टाइम हो गया था। तो भैरू बाबा के तो दर्शन हमें नहीं हुए थे, तो अब हम लोग माथा टेक के नीचे आ रहे हैं वापस। और कितना सुंदर व्यू हो रहा है, आप देख सकते हो। खुले आकाश के नीचे पहाड़, ऐसा लग रहा है कि बादलों से छुएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से बहुत ज़ोर वाली बारिश स्टार्ट हो गई है मॉर्निंग में। और आप देख रहे हो ओले गिर रहे हैं बर्फ़ के, पूरे सड़क पे बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई है। दिख रहे हैं आपको? मैं आगे और आपको बर्फ़ के दर्शन बर्फ़ दिखाती हूँ, दर्शन तो क्या करवाती हूँ। माने पहाड़ों पे सब बर्फ़ माने रुक गई थी। मुझे पता नहीं था, विजय ने बताया कि देख कितना सुंदर बर्फ़ लग रहा है। और यही है ना, अभी हम लोग अक्टूबर में गए थे, आप यही अगर दिसंबर के टाइम पे आओगे ना तो आपको पूरी घाटी बर्फ़ से ढकी हुई मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ग्रिल के उस पर, हम लोग ग्रिल के इधर है ना, ग्रिल लगी हुई है सब जगह। तो पूरी बर्फ़बारी, ये देखिए कैमरा जूम करके हमने दिखाने की कोशिश की आपको कि कितना सुंदर व्यू आता है। ये फर्स्ट माने बर्फ़बारी हुई है इस साल की। अब ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अगर आप जाओगे तो आपको पूरी घाटी सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हुई मिलेगी। उसका व्यू ही बहुत सुंदर होता है। लेकिन मैं बोलूँगी इतनी ठंड में सोच समझ के ही जाना, क्योंकि चढ़ाई करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वैष्णो देवी का व्लॉग था। आई होप आप सबको मेरा ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने आप सबको माता रानी के दर्शन करवाए हैं और आगे अब अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। अब हम यहाँ से निकलेंगे डलहौजी के लिए, वो भी बहुत फेमस जगह है पहाड़ों की। उसके बाद हम जाएंगे धर्मशाला, फिर हम जाएंगे अमृतसर। तो आगे के व्लॉग्स बहुत अच्छे आएंगे, आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा भी पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि इस वीडियो के अंदर आपको सबसे अच्छी क्लिप कौन सी लगी। माता रानी का दरबार आप सबको कैसा लगा, माता रानी के दर्शन आप सबको कैसे लगे, सजावट आप सबको कैसी लगी। और आप यकीन मानिए आप सबको हिम्मत मिल जाएगी चढ़ाई करने की। डुग्गू बच्चा था तो अर्धकुंवारी से मैंने और डुग्गू ने घोड़ा ले लिया था नीचे उतरने के लिए। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग।